Start in the name of Allah, we very good and merciful. My name is मोहम्मद वसीम अख्तर. वेलकम टू आवर इंस्पिरेशन एकेडमी. आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास सब स्पेस क्या होती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर स्पेस, उसको हमने डिटेल से देखा, डेफिनेशन को देखा, थ्योरम्स, एग्जांपल वगैरह सब कुछ देखेंगे. तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक हम सब स्पेस को देखेंगे. सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके साथ इसकी एग्जांपल्स, नॉन एग्जांपल्स और थ्योरम को देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि सब स्पेस क्या होती है. हमने मान लिया कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस. वी क्या है हमारे पास? वेक्टर स्पेस है. एंड हम कहते हैं कि डब्ल्यू जो है इसका सबसेट है किसका? वी का. देन जो W होगा इज अ सब स्पेस ऑफ V. कब होगी ये हमारे पास? इफ W itself a vector space is a vector space over the same field F under same addition same vector addition and scalar multiplication. तो हम कहते हैं कि जो W है हमारे पास ये इसका सब स्पेस होगा. डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस. V एक वेक्टर स्पेस है, W उसका एक सबसेट है. तो हम कहते हैं कि जो W है वो हमारे पास सब स्पेस कब बनेगा? जब वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस की जो हमने 8-9 प्रॉपर्टीज देखी थी बिलियन ग्रुप से लेके लास्ट तक, वो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे ओवर द सेम फील्ड एंड अंडर द सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो जो W होगा हमारे पास वो क्या होगा? उसका सब स्पेस होगा. अब हमने देखा था जब हम वेक्टर स्पेस को प्रूव कर रहे थे कि वो एक लेबर है उसकी 8 की 8 प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना. तो सब स्पेस में ऐसा नहीं है. सब स्पेस में हमारे पास लेबर कम हो जाती है. हमारे पास दो बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग से थ्योरम आ जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी सबसेट वेक्टर स्पेस के सबसेट को हम चेक कर सकते हैं कि आया कि वो हमारे पास सब स्पेस हैं या नहीं है. तो चलें देखते हैं वो हमारे पास दो थ्योरम कौन से हैं. थ्योरम, तो हम सब स्पेस के लिए जो हमारे पास थ्योरम है हम वो थ्योरम देखते हैं. नंबर 1 है, वो कहता है कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस और जो एंड W इज अ सबसेट ऑफ V. V वेक्टर स्पेस है और W उसका सबसेट है. देन हम कहते हैं कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V इफ. नंबर 1 सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो W है ना ये हमारे पास नॉन एम्प्टी हो. पहली कंडीशन है कि W इज एन नॉन एम्प्टी. नंबर 2 जो W है ये क्लोज हो अंडर वेक्टर एडिशन. दूसरी बात हमने देख ली कि W इज अ क्लोज अंडर एडिशन, यानी उसके ऊपर वेक्टर एडिशन हमारे पास डिफाइंड हो. नंबर 3 हमारे पास है, थर्ड पे कहता है कि W इज अ क्लोज अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर एक अल्फा बिलोंग कर रहा है फील्ड में से, V बिलोंग कर रहा है W में से, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इनटू V किस में बिलोंग करना चाहिए? हमारे पास W के अंदर बिलोंग कर जाए. अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं W जो है वो हमारे पास सब स्पेस है V की. डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन में था कि अगर वो W वेक्टर स्पेस की ऑल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हमारे पास वो क्या बनती है? सब स्पेस बनती है. लेकिन इस थ्योरम ने हमारी जो लेबर थी उसको कम कर दिया. ये थ्योरम हमें कहता है कि सबसे पहले हमें देख लेना है क्या W एम्प्टी तो नहीं, एम्प्टी सेट तो नहीं है, तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए. दूसरा हमने देखना है कि वो वेक्टर एडिशन में क्लोज है, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो वेक्टर एडिशन के अंदर क्लोज है या नहीं. तीसरा हम देख सकते हैं कि उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है या नहीं. अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज हो और अंडर वेक्टर एडिशन भी क्लोज हो और नॉन एम्प्टी हो तो जो W होगा वो V का सब स्पेस बनाएगा.
इसके बाद एक और थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज़्यादा, उसको हम देखते हैं। वहाँ पे हमारे पास ये 3 स्टेप की बजाय एक स्टेप बच जाता है, उसको हम देखते हैं वो थ्योरम क्या है। अब हम इस थ्योरम को देखते हैं। ये थ्योरम कहता है कि V क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ये तो हमने मान लिया, और W हम कहते हैं कि इसका सबसेट है V का। देन W इज अ सबस्पेस इफ कि जो हमारे पास है अल्फा U प्लस बीटा V, ये बिलोंग कर जाए W के अंदर। अल्फा U और बीटा V ये भी W के अंदर बिलोंग कर जाए, तो हम कहते हैं कि W जो है हमारे पास वो सब स्पेस है V का। यानी V नॉन एम्प्टी सेट हो वेक्टर स्पेस का, और 2 हमने स्केलर लिए और 2 हमने यहाँ से वेक्टर लिए, और हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है अल्फा U प्लस बीटा V, अगर ये भी W के अंदर बिलोंग कर जाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत अगर W क्लोज हो तो जो W हमारे पास वो सब स्पेस होगा। हम यहाँ पे हमने देखा कि वो 9 की 9 प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करनी चाहिए। इस थ्योरम ने हमें बताया कि नहीं, अगर हम 3 चेक कर ले, ये 3 सेटिस्फाई हो जाएं तो वो सब स्पेस होगी। जब यहाँ पे आए तो इस थ्योरम ने तो काम बिल्कुल ही आसान कर दिया। ये कहता है कि अगर हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, W नॉन एम्प्टी हो, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, तो हमारे पास जो W है वो सब स्पेस होगा। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, और फिर उसके बाद 2 थ्योरम और हैं वो भी हम देखेंगे, तो सम अप करेंगे अपने लेक्चर को। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F ओवर F। देन अब यहाँ से देखें, देन द सेट, एक जो सेट है हमारे पास ये 0 एंड V इटसेल्फ, और जो सेट V है, क्योंकि V अपना सबसेट होता है और 0 भी इस V का, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है उसके अंदर 0 आ रहा होगा, तो ये भी इसका एक सबसेट बनेगा। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, सब स्पेसेस हैं किसकी, V की, एंड V आर द सब स्पेसेस। अब V का तो मसला नहीं है, V में से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अगेन एंड अगेन वो V के ही एलिमेंट बनेंगे। लिहाजा V इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, तो हर वेक्टर स्पेस अपना सब स्पेस होता है। चेक करते हैं इसको, 0 को। अब देखें, ये मैंने लिया 0, अब इसको हम चेक करते हैं। तो हमने जो सेकंड थ्योरम पढ़ा था उसके मुताबिक हम देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F, 2 फील्ड के मैंने एलिमेंट ले लिए। अब देखें इसके अंदर क्या एलिमेंट है, हमने यहाँ से लेने होते हैं एलिमेंट, यानी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ कि ये होना चाहिए अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू यू बिलोंग्स टू W, और यहाँ पे W हमारे पास क्या है, 0 है। अब इसमें एलिमेंट देखें एक 0 ही है, तो यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0, ये किसके इक्वल आएगा। हमने पहले देखा है जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो वो 0 के इक्वल हो जाता है, हमने वेक्टर स्पेस के थ्योरम में देखा था। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस बिलोंग्स टू W, हैंस तो हमने देख लिया जो 0 है ये हमारे पास इसकी सब स्पेस बन गई। इसी तरह V भी जो है वो भी सब स्पेस बनती है। मज़ीद हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो मुख्तलिफ सेट आ रहे होंगे ना, तो उनको आप ये प्रॉपर्टी चेक करके सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने लगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक डिसप्रूफ देता हूँ, यानी कि एक ऐसा सेट लेता हूँ जो हमारे पास सब स्पेस ना बनाए। तो देखते हैं उस एग्जांपल को। एग्जांपल, अब देखिए मैं वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ V इक्वल्स टू R क्यूब की, एंड W मैं एक सेट लेता हूँ, वो किस तरह है कि इसमें A, B एंड C सच दैट ये R क्यूब का एक सबसेट है, सच दैट A इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ दैट W इज नॉट अ
subspace. W is not a subspace of V. तो जब भी हमने, अब मतलब क्या हुआ इस बात का, मैंने डिसप्रूव करना है कि वो सबस्पेस नहीं है, तो जब भी हमने डिसप्रूव करना होता है तो हमारे लिए एक काउंटर एग्जांपल काफ़ी होती है। तो इसी को मैं काउंटर एग्जांपल से प्रूव करता हूँ, डिसप्रूव करता हूँ ये इसकी वेक्टर स्पेस नहीं है। मान लिया कि हमारे पास ये जो W है ये किस तरह का, ये हमारे पास 1 2 एंड 3 है, ठीक। एंड अब हमने एक स्केलर लिया -1 बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करना चाहिए, ये -1 मैंने R का एलिमेंट ले लिया, ठीक, क्योंकि ये जो R क्यूब है ना ये वेक्टर स्पेस होती है ओवर द फील्ड R। अब देखें हमने जब वेक्टर इसकी सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो थ्योरम नंबर 2 था, उसमें ये था कि हमारे पास ये अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, स्केलर है हमारे पास -1 और वेक्टर है हमारे पास 1 2 एंड 3, ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1 -2 और -3 के। अब देखिए इस सेट पे कंडीशन क्या थी कि जो E है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो हमने पॉजिटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या हमारे पास नेगेटिव है, ये -1 जो या जो A की वैल्यू है ये वो नेगेटिव आ गई है। हैंस ये क्या इम्प्लाई करता है कि -1 -2 -3 डज नॉट बिलोंग्स टू W, ठीक। ये W का एलिमेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने W लिख दिया, इसको आप V का नाम ले लें, ये V है। तो ये W में से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि जो हमारे पास कंडीशन थी अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज होना चाहिए, तो वो फेल हो गई। हैंस हम क्या कहेंगे, हैंस W इज नॉट अ सबस्पेस। इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ V, ठीक है, वो हमारे पास कंडीशन फेल हो गई, तो W इज़ नॉट अ सबस्पेस ऑफ V। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबस्पेस बना रही भी होंगी और नहीं भी बना रही होती। तो मैं यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था कि कोई भी एक प्रॉपर्टी, जो 2 थ्योरम पढ़े हैं उनमें से कोई भी एक फेल हो जाती तो वो सबस्पेस नहीं होती। और जब भी हमने डिसप्रूव करना होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेके आएँ, उस काउंटर एग्जाम्पल से हम उसको डिसप्रूव कर दें। तो अब इसकी हम कुछ आगे थ्योरम्स को देखते हैं कि जब एक वेक्टर स्पेस है उसकी एक से ज़्यादा भी सब स्पेसेस हो सकती हैं, जब एक से ज़्यादा सब स्पेसेस हो जाएं तो तब हमारे पास वो उसका क्या असर पड़ता है। तो हम उन थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस है। हमने मान लिया कि V एक वेक्टर स्पेस है। अब V के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि W1 W2 क्या है, सबसेट है किसके, V के। अब पॉसिबिलिटी है कि W1 और W2 दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या हो, इसकी सब स्पेसेस बना रही हो, या कोई एक तीसरा हम लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो तीसरा भी इसकी सब स्पेस बना रहा हो। ये बात तो तयशुदा है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो 2 या 3 या 4 उसकी जो सब स्पेसेस बन रही हैं, क्या उनके इंटरसेक्शन भी सब स्पेस बनाते हैं, क्या उनके यूनियन, उन सब का यूनियन लें तो क्या वो भी सब स्पेस बनाती है। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम है, देखते हैं हम थ्योरम। थ्योरम कहता है कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। V वेक्टर स्पेस है किस पे, किसी फील्ड F पे। देन intersection of any two subspaces of V, any two subspaces of V is a subspace ऑफ V। थ्योरम ये बता रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है उसकी बहुत सारी सब स्पेसेस बन रही हैं, तो कोई भी 2 हम सब स्पेसेस लेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन जो V है उसका वो सब स्पेस बनाएगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक W1 है और दूसरा मेरे पास W2 है।
अब इसमें इनमें कोई भी कंडीशन हो सकती है कि W1 कंटेन कर रहा हो W2 के अंदर और W2 कंटेन कर रहा हो W1 के अंदर। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं इस कंडीशन पे, जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होगा W1 इंटरसेक्शन W2 वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉलेस्ट के इक्वल आ जाएगा। यानी कि W2 या W1 में से जो भी छोटा होगा उसके इक्वल आ जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो थी जो सब स्पेस ही, ये तो हमने पहले कह दिया कि एनी टू सब स्पेसेस, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास सब स्पेस बनाएगा। अब कहते हैं कि हमारे पास ये एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं करता, यानी कि W1 के अंदर भी नहीं आ रहा, W2 W1 के नहीं अंदर आ रहा, या W1 W2 के अंदर नहीं आ रहा, तो तब क्या होगा, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उनके जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। जब वो कॉमन एलिमेंट आएंगे तो अगेन वो क्या होगा, सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो सारे सब स्पेस के ही एलिमेंट होंगे। तो ये थ्योरम हमें यही बता रहा है कि कोई भी दो सब स्पेसेस का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट सेट देता है, और वो स्मॉलेस्ट सेट कैसा होता है, जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, बट रिमार्क इसको कह लें, but union of any two subspaces of a vector space V may not be a सबस्पेस। लेकिन अगर हम सब स्पेसेस, कोई भी दो सब स्पेसेस ले रहे हैं, उनका हम यूनियन लेते हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि वो सब स्पेस हो। इंटरसेक्शन में वो थ्योरम ने हमें बता दिया कि वो लाजमी है कि सब स्पेस हो, बट यूनियन में ये कंडीशन नहीं है, वो सब स्पेस बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। अब जब यूनियन सब स्पेस नहीं बना रहा तो क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो यूनियन है ये भी सब स्पेस बनाए। तो इसके लिए एक और थ्योरम है, उस थ्योरम को हम देखते हैं, वो थ्योरम हमें क्या कहता है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट V be a vector space, V be a vector space over F, then यूनियन जो होगा, देन यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस से, मैंने उन सब स्पेसेस को नाम दे देता हूँ W1 एंड W2, इज अ सबस्पेस, is a subspace of V if, अब मेरे पास दो कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब इनका जो यूनियन है वो भी हमारे पास सबस्पेस बनाएगा। वो कंडीशन क्या है, इफ नंबर 1 W1 कंटेन इन W2, यानी जो W1 है वो सबसेट हो W2 का, और जो हमारे पास W2 है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा हो, W1 के अंदर। यानी कि अगर या W1 जो है वो W2 का सबसेट हो, या W2 जो है W1 का सबसेट हो, तो तब जो उनका यूनियन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो भी सबस्पेस बनाएगा। अब देखें, हम यूजुअली जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं अगर W1 कंटेन कर रहा है W2 के अंदर, एंड यहाँ पे सॉरी एंड की कंडीशन होगी, ये इसके अंदर कंटेन करे और नंबर 2 ये इसके अंदर कंटेन करे, एंड W2 भी कंटेन कर रहा है किसके अंदर, W1 के अंदर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये इंप्लाइज कर देता है W1 इक्वल्स टू W2। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं अगर वो सब स्पेसेस आपस में इक्वल आ रही हैं तो उनको जब हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास अगेन एक सब स्पेस बनाएगा। तो सब स्पेस को यूनियन के लिए ज़रूरी क्या है कि ये दो कंडीशन ज़रूरी हैं कि W1 W2 का सबसेट हो, W2 W1 का सबसेट हो, तो फिर अगर हम उनका यूनियन लेंगे सब स्पेसेस का तो अगेन सब स्पेस बनेगी।
सब स्पेस की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमें मिल सकती हैं, हम इनको ईजिली चेक आउट कर सकते हैं जो हमने 2 थ्योरम पढ़े उन थ्योरम की मदद से। या अगर वो नहीं करने तो लेबर वाला काम है कि हम वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज डब्ल्यू पे चेक कर लें। नहीं तो जो हमने 2 थ्योरम पढ़े उसके बाद हमने ये थ्योरम देख लिए कि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं सब स्पेसेस। तो जब एक से ज़्यादा आ जाए तो एक से ज़्यादा के ऊपर इंटरसेक्शन हमने देख लिया कि वो हमेशा सब स्पेस बनाएगा, लेकिन यूनियन हमेशा नहीं बनाएगा। जब हम 2 स्पेसेस का यूनियन लेंगे तो वो सब स्पेस कब बनाएगा, जब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को फुलफिल करेगा। मीन्स के W1 W2 के अंदर हो, W2 W1 के अंदर हो, तब ये करेगा। तो होपफुली आपको सब स्पेस का भी कंसेप्ट आपके जहन में आ गया होगा कि ये किस तरह बनती है, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसकी 1-2 एग्जांपल हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद वेक्टर स्पेस के ही टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।